हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और इस सेशन की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट PDF फाइल्स आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जून मंथ की सभी फाइल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में। और हमारे करंट अफेयर्स की खास बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में करंट अफेयर्स मिलते हैं, जिसमें हम PIB, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सभी न्यूज़पेपर कवर करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले न्यूज़ है हमारे पास ग्लोबल विंड डे 2026। तो जो ग्लोबल विंड डे है ये हर साल 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, भारत ने इस बार ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है 15 जून 2026 को गोवा में। और थीम रहा विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सिलरेशन। आपको बता दें, अगर हम इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी की बात करें तो इस मामले में भारत ग्लोबली 4th पोजीशन पर है। इंडिया यूनाइटेड किंगडम ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया गया था फरवरी 2026 में विज़न 2035 के तहत। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले विज़न 2035 भारत और किस देश के बीच है, तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यही न्यूज़ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा भी आपके लिए सही लगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया है। साथ ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को भी इनोग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजा पर्व के मौके पर अपनी विशेष दी हैं। राजा पर्व की अगर हम बात करें, इसे मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं। 3 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल होता है और वुमेनहुड को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ये राज्य याद रखिएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है ये राज्य पर्व। जो इस फेस्टिवल का सेकेंड डे होता है, तो उसी के साथ सोलर मंथ ऑफ मिथुन की शुरुआत होती है, यानी कि रेन सीजन स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स ऑफ आसाम एंड नागालैंड, इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में मिनरल ऑयल ऑपरेशंस के लिए। कहाँ पर? असम नागालैंड बाउंड्री एरियाज़ में। तो इस एग्रीमेंट का जो मकसद है वो ये है कि जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है नागालैंड में उसको फिर से शुरू किया जाए 31 साल के अंतराल के बाद। तो इस समझौते का लक्ष्य 31 साल के अंतराल के बाद नागालैंड में तेल और गैस के उत्पादन को फिर से शुरू करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आता है, इन्होंने जो ऑयल सीड्स किसान मित्र है इसके एडॉप्शन को लेकर बात बताई है। ये जो ऑयल सीड्स किसान मित्र है इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड व्हाट्सएप बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है ऑयल सीड फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो भारत के पहले देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म ऑयल सीड किसान मित्र के बढ़ते इस्तेमाल पर यहाँ जोर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी लेटेस्ट 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कोहोर्ट नाम की एक रिपोर्ट रिलीज़ की है और 100 अर्ली स्टेज कंपनीज को सिलेक्ट किया है 23 कंट्रीज से, जिन्होंने इंडस्ट्री एंड सोसाइटी को अपने ब्रेक थ्रू इनोवेशन से चौंका दिया है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट इनोवेशन, स्पेस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में। और इसमें टोटल 9 इंडियन स्टार्टअप्स ने जगह बनाई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने REC लिमिटेड का जो मर्जर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, इसको अप्रूवल दे दिया है। मार्च 2019 में जो गवर्नमेंट की PFC है, ठीक है, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 52.63% स्टेक एक्वायर किए थे
सी में 14,500 करोड़ रुपए की ये डील थी। इसके साथ ही जो REC है वो सब्सिडरी बन गई है PFC की। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस SE, इन्होंने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडियाज मेड इन डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पूरा किया है। इसकी फाइनल असेंबली लाइन जो कि वडोदरा गुजरात में है, और इस तरह से इंडिया की फर्स्ट लार्ज स्केल प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ये बन गया है। ठीक है, तो 21,935 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। तो इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था 56 C295 एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसमें 16 फ्लाई अवे कंडीशन में स्पेन से हमें प्राप्त होंगे एयरक्राफ्ट, और 40 एयरक्राफ्ट को यहीं पर ही असेंबल किया जाएगा। एवरो 748 फ्लीट को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, साथ ही एंटोनोव AN-32 फ्लीट को भी फेस आउट किया जाएगा। यही न्यूज़ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस SC ने गुजरात के वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन से भारत में बने पहले एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की है। यानी कि भारत में बने हैं वो, इनको जो है इनका टेस्ट भी कर लिया जा चुका है सफलतापूर्वक। देखिए, अब बात हो रही है जनवरी से मार्च 2026 के क्वार्टर की। तो भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है सरप्लस रहा है, $7.22 बिलियन का रहा है। ठीक है, हालांकि भारत से कैपिटल आउटफ्लो काफ़ी हुआ है ना, पर फिर भी सरप्लस हमारा रहा है। तो इंडियंस जो अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं उन्होंने $31.07 बिलियन तक भारत में पहुंचाया है, जो कि पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने बताया। ईयर ऑन ईयर 34% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि कंट्री का ट्रांजैक्शन कितना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाकी के वर्ल्ड के साथ, कितनी मनी आई है, कितनी मनी भारत से वापस गई है, उसी का डिफरेंस होता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें 2 मेन अकाउंट्स होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इन्हें। दिल्ली बर्ड एटलस यहाँ पर जारी की गई है। इसने दिल्ली को सेकंड ओनली टू नैरोबी अमंग द वर्ल्ड्स नेशनल कैपिटल्स इन बर्ड डाइवर्सिटी जो है नामित किया है। यानी कि जो दिल्ली है ये नैरोबी के बाद वर्ल्ड की नेशनल कैपिटल्स इन बर्ड डाइवर्सिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस दिल्ली बर्ड एटलस ने पहली बार पूरे शहर में पक्षियों की प्रजातियों के फैलाव और उनकी संख्या का मैप तैयार करने का दावा किया है। इस एटलस के अनुसार दिल्ली में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या अब 471 हो गई है, जिसमें उन 22 प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें 1975 के बाद से दोबारा नहीं देखा गया है। ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन है ग्रेंटा, इन्होंने कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर इस साल के जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 के विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस किया है। तो अफ्रीका से हैं लीसा एने जूलियन, साउथ अफ्रीका से मी एंड मैम के लिए, एशिया से सैरोन अरुपराइल हैं, इंडिया से आती है मेहंदी नाइट्स के लिए, कनाडा एंड यूरोप से जॉन एडवर्ड डी मैकोली माल्टा, कैरिबियन से जमीर नज़ीर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से, और पैसिफिक से होली एंड मिलर न्यूजीलैंड। यही न्यूज़ आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है 15 जून को, कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इंडिगो की फ़्लाइट जो कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी वो यहाँ पर उतरी है, और ये फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट रही जो एयरपोर्ट पर यहाँ पर उतरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट रही 6E2278। वाटर कैनन सैल्यूट के साथ इसका स्वागत किया गया। देखिए, भारत एक नए फेज़ में पहुंच चुका है। अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें, प्लूविक्टो जो कि हमारे देश का फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसे रेडियो लिगैंड थेरेपी के लिए अप्रूवल मिल गया है, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसके लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है नोवार्टिस द्वारा। हाईली टारगेटेड ट्रीटमेंट अप्रोच यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें रेडिएशन को यूज़ किया जाता है कैंसर सेल्स को फिनिश करने के लिए और मिनिमम डैमेज हो हमारे हेल्थ टिश्यूज़ को। तो भारत में प्लूविक्टो
के लॉन्च के साथ ही सटीक कैंसर इलाज के नए दौर की शुरुआत हुई है। यह एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए देश की पहली ऐसी रेडियो लिगेंड थेरेपी है जिसे रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ, जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन बता सकता है ड्रिंकिंग वाटर में, वो भी किसी लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ के, इसको डेवलप किया है। तो आर्सेनिक एक टॉक्सिक टेस्टलेस एंड अडरलेस मेटालॉइड है जो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है, दूषित कर सकता है। अवतार, जो कि AI नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, इन्होंने वॉरियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये एक डिस्टिल्ड वीडियो मॉडल है जिसे भारत की अगली पीढ़ी के यूजर्स के लिए अत्याधुनिक वीडियो AI को सस्ता, सुलभ और काम का बनाने के लिए बनाया गया है। वॉरियर एक डिस्टिलेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है जो वीडियो बनाने की प्रक्रिया को 50 स्टेप से घटाकर 4 स्टेप्स कर देता है। तो इस तरह से हमने 15 जून तक के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। PDF फाइल आपको श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये उसका लिंक है, वरना लिंक आपको इस चैनल के फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।